नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनाव दोपहर में आपका बहुत स्वागत है। इस खास चुनावी बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक चुनाव की हर खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, वो भी एक नए अंदाज में बताएंगे। सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणा गणित पर भी होगी हमारी नजर। चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर। और कोर्ट में आज अनंत सिंह की पेशी होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पटना एसएसपी ऑफिस के स्पेशल सेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंत सिंह से जुड़ी हुई, जिसमें अनंत सिंह की आज कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट में अनंत सिंह को पेश किया जाएगा और इसे लेकर इस वक्त जो स्पेशल सेल है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अनंत सिंह को लेकर एसएसपी ऑफिस की सुरक्षा इस वक्त चाक चौबंद की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती वहां पर की गई है। पुलिस जवान यहां पर मौजूद हैं और कोर्ट में अनंत सिंह की ये पेशी होनी है। थोड़ा वक्त और ये बताया जा रहा है, क्योंकि इसे लेकर एहतियात बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जवानों की अतिरिक्त तैनाती सुनिश्चित की गई है। गिरफ्तार अनंत सिंह को यहां से लेकर पुलिस जो है वो निकलेगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसी वजह से इस स्पेशल सेल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त उनकी मौजूदगी है। और सिर्फ अनंत सिंह नहीं, उनके साथ दो अन्य शख्स जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी भी मौजूदगी इसी स्पेशल सेल के अंदर है, जहां पर अनंत सिंह इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन किसी भी वक्त यहां से रवानगी जो है हो सकती है, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि पुलिस बल की तैनाती इसी लिहाज से यहां पर बढ़ाई गई है। तो बिहार डीजीपी विनय कुमार ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू के मुकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा है कि जांच इस वक्त भी चल रही है। ये जांच इस वक्त चल रही है क्योंकि देर रात घर से अनंत सिंह की गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया गया है और ये बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए ये गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी और इसीलिए से गवाहों के बयानों के मद्देनजर गिरफ्तार अब इन सभी आरोपियों से पूछताछ जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। जांच इस वक्त भी चल रही है और इसकी जांच को लेकर तथ्य जो इस वक्त सामने है उसमें बताया जा रहा है कि दुलारचंद देर रात जब घर से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के लिए गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया गया है। और तथ्य है कि घटना में दुलारचंद यादव की मौत होती है। झड़प उस दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच ये झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई और इन सब में एफआईआर दर्ज किया गया। इस हत्याकांड समेत पूरे अगर प्रकरण को देखा जाए तो 80 से ज्यादा अब तक इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। घटना में संलिप्तता के हिसाब से गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। कोई हथियार हालांकि बरामद नहीं हुआ था। छापेमारी इस वक्त भी चल रही है। जब आपने उनको गिरफ्तार किया देर रात, क्या किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस था, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट था उनकी तरफ से? कैसे? नहीं, कोई प्रोटेस्ट, कोई प्रतिरोध नहीं था। और जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो साक्ष्य के आधार, जो साक्ष्य सामने आए हैं कि एक तो प्राथमिकी अभियुक्त ये थे, नाम था इनका। दूसरा कि जो कन्वॉय चल रहा था, जो प्रचार का जो कन्वॉय चल रहा था, उस इनके नेतृत्व में चल रहा था। घटनास्थल के इर्द गिर्द इनकी उपस्थिति थी। तो इन सभी कारणों से प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य है उसके आधार पे इनकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनास्थल पर आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की पैनी नज़र इस घटना पे है। और जैसे ही घटना हुई है उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो स्थानीय पुलिस पदाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, इन सबों की भूमिका की पड़ताल की। और हम लोगों ने यह देखा कि जो दोनों कारकेड क्रॉस कर रहा था तो उसमें स्थानीय थाने को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। स्थानीय थाना प्रभारी इसको आए हैं, वो घटना की जानकारी होने के बाद तुरंत पहुंच गए 5-7 मिनट के बाद। लेकिन पूर्व से उनको जानकारी होनी चाहिए थी कि जब 2 घंटे 2.5 घंटे से जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह वहाँ पर उपलब्ध थे तो उनको इर्द गिर्द में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। और इसमें चुनाव के समय थोड़ी सी ये रहती है कि यदि कोई भी पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष किसी भी पार्टी के उपस्थिति के नज़दीक रहता है तो फिर वो आरोप लगने लगता है कि वो उनके चुनाव प्रचार में शामिल। और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी थानाध्यक्ष को कहा था कि आपको किसी भी पार्टी के साथ
यदि देखा जाएगा तो कार्रवाई इसलिए थोड़ा सा जो थाना अध्यक्ष हैं वो अपने को तटस्थ रखते हैं, इसलिए उस समय नहीं थे कि सूचना मिलते हैं वो पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी उनको इस प्रकार के जो लॉ एंड ऑर्डर के ख्याल से जो कार्रवाई करनी है उससे वो नहीं हट सकते हैं। जो सुरक्षात्मक कार्रवाई करनी है उससे चुनाव आयोग स्पष्ट कहता है कि किसी भी प्रकार की जो व्यक्तिगत सुरक्षा किसी को प्रदान करना है या लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार आपको जो भी कार्रवाई करनी है उसमें चुनाव आयोग को कोई भी रोक नहीं है। सर, वन थिंग, जो गोली लगने की बात हुई है, हैव यू रिकवर्ड द फायर आर्म, हैव यू मैनेज टू एस्टैब्लिश वेदर दैट फायर आर्म बिलोंग टू अनंत सिंह? क्या फायर आर्म को लेकर कोई कंक्लूजन पे पहुंचे? नहीं, देखिए, फायर आर्म के संबंध में अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है उसमें आया है कि जो एक गोली इनके पैर के सबसे निचले हिस्से में एंट्री वुंड भी है, एग्जिट वुंड भी है, थ्रू हो गया है। उसके बुलेट्स घटनास्थल से काफ़ी फॉरेंसिक टीम भी खोजी है, क्योंकि घटनास्थल काफ़ी विस्तृत है, करीब 1 किलोमीटर में फैला हुआ है और दोनों ही तरफ पूरा वाटर लॉक्ड है। तो जो बुलेट का पार्ट होना चाहिए वो नहीं मिला है वहां पर। तो हम लोग केसिंग हैज नॉट बीन रिकवर्ड। हम लोग आर्म्स के बारे में भी पता कर रहे हैं कि कैसे वो पैर में जो गोली मारी गई है वो कैसे मारी गई है, किसने मारी है, इन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। सर, अनंत सिंह की जब गिरफ्तारी हुई, पिछले 5-7 घंटे से उनकी पूछताछ हो रही है, क्या उन्होंने माना है अपना रोल इस पूरे क्राइम में? हिज प्रेजेंस हैज ही एक्नॉलेज्ड? नहीं, इस संबंध में अभी पटना पुलिस पूछताछ कर रही है उनसे, और ये हम लोग जो सीआईडी की टीम है और लोकल पुलिस की टीम है, इन सभी बारीक बिंदुओं पर अनुसंधान। और चलिए अब आपको जल्दी अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर इनसाइड स्टोरी क्या कुछ रही समय दर समय वो बताते चलते हैं। देखिए, बाढ़ पहुंची थी पुलिस टीम जो है वो पटना की, तकरीबन 11:10 का वक्त था जब वो बाढ़ में मौजूद थी। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी देखिए 11:10 पर वहां पर मौजूद होते हैं। अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, वक्त होता है 11:45 का, और उनके साथ उनके 2 साथी जो उस वक्त घटना के दौरान भी मौजूद थे वो पकड़े जाते हैं। पटना डीएम और एसएसपी ने इससे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसकी पुष्टि कर दी। 1:30 बजे के आसपास का वक्त बताया गया। तो ये समय दर समय कि आखिर टीम पहुंची और बहुत गोपनीय तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें अनंत सिंह जहां पर रहते हैं वहां पर टीम पहुंचती है। 100 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी उस टीम में होती है और उसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है। अब देखिए जरा रात से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। दुलारचंद को लेकर हत्याकांड मामले में मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिहार के बाढ़ से अनंत सिंह की गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाता है। उनकी गिरफ्तारी बाढ़ से होती है। अनंत सिंह को गिरफ्तार करके जो टीम गई हुई थी वो वापस पटना में लौट आती है। पटना पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे। जो साक्ष्य मिले, जो तथ्य मिले, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। मुख्य आरोपी चूंकि वही हैं, उन्हें एफआईआर नेम्ड बनाया गया, इसलिए उनको पकड़ा जाता है। अनंत सिंह के साथ मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम, इन दोनों शख्सों को भी गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी वाली कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है। 30 अक्टूबर को यह तारीख थी जब दुलारचंद यादव की हत्या होती है। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण में पूछताछ जो है वो शुरू कर दी गई है। कोर्ट में पेशी की जानी है इस वक्त, और पोस्टमार्टम के आधार पर ही यह मानकर चला जा रहा है कि गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया गया है। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। उनके रिश्तेदार राजकुमार ने गिरफ्तारी के वक्त क्या कुछ देखा, आप उनसे ही सुनिए। जाने नहीं दिया गया, सिर्फ सामान लेकर के हमको बाहर भेज दिया गया। क्या कहा इन लोगों ने? इन लोग कहा कि आप नहीं मिल सकते हैं, हमको मिलने नहीं दिया गया। बोला गया कि आप चाय दे दीजिए, आप चल जाइए। कल देर रात गिरफ्तारी हुई थी जी। उनके साथ और किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। एक रंजीत राम है और दूसरा मणिकांत ठाकुर है। वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं? जी, उन्हीं के गाँव के। वो साथी में हमेशा रहते थे? हाँ, साथ में ही रहते थे। वो घटना के समय भी वहाँ वीडियो में देखे गए, उनकी भी अरेस्टिंग हुई। तो बिहार के